नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं सनसनीखेज वारदातों की उलझी हुई डोर सुलझाती तफ्तीश। जरायम के अंधेरे कब बेकसूर और मासूम जिंदगी को ले ले अपने आगोश में, भला कौन जानता है। ग्रेटर नोएडा की जमीन एक बार फिर से थर्रा उठी गोलियों की तड़तड़ाहट से। कानून को खुली चुनौती देते बदमाशों ने बीजेपी नेता समेत गाड़ी चालक की हत्या कर दी। आइए देखते हैं इस सनसनीखेज वारदात की रिपोर्ट। खाकी को खुला चैलेंज। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े खेला खूनी खेल। बीजेपी नेता शिव कुमार यादव की गोली मारकर हत्या। ग्रेटर नोएडा में आज कानून को खुली चुनौती देते हुए बदमाशों ने दिन दहाड़े खेला है खूनी खेल। बीजेपी नेता शिव कुमार यादव की गोली मारकर हत्या करने के बाद उनके चालक और सुरक्षा कर्मी को भी मारी गोली। कानून से बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने नेता की गाड़ी आधा किलोमीटर तक दौड़ाकर फायरिंग की। गोली लगने के बाद बीजेपी नेता शिव कुमार यादव और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक बिसरक थाना क्षेत्र के तिगरी गांव के करीब इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना प्रथम दृष्टया रंजिशन लग रही है और इसमें एक जो मिस्टर यादव हैं वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और दो मोटरसाइकिल से चार बदमाश थे, उन लोगों ने इसमें फायरिंग की, इसमें उनकी मृत्यु हो गई और एक आदमी की गाजियाबाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। और जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि रंजिश है, क्योंकि जो मृतक हैं उनकी पुरानी रंजिशें भी पहले से हैं। तिगरी गांव के ही प्रधान थे बीजेपी नेता शिव कुमार यादव। जिन आंखों में बसे थे मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब, दिल में थी परवान भरती आरजुएं, हालात के बिसात पर वो आंखें ही हमेशा के लिए बंद हो गईं। वक्त के बेरहम हाथों ने लखनऊ के मड़ियाव इलाके में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के एक स्टूडेंट की जान ले ली। हॉस्टल में एक स्टूडेंट की लाश बुधवार शाम फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फोन, डायरी कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। लखनऊ के IIM छात्र की संदिग्ध मौत। छात्र का शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस के कब्जे में छात्र का लैपटॉप, मोबाइल फोन और आईपैड। कोलकाता निवासी सोहम मुखर्जी, जो कि लखनऊ IIM का छात्र था, बुधवार के दिन हॉस्टल के अंदर अपने कमरे में फंदे से लटकता पाया गया। मौके पर पहुंची मड़ियाव थाने की पुलिस के मुताबिक कमरे के अंदर उसका शव नायलॉन की रस्सी के सहारे पंखे से लटक रहा था। पुलिस को सोहम के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जांच के लिए उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन और आईपैड जब्त कर लिया गया है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड को बुलाकर कमरे की छानबीन कराई गई है। IIM मैनेजमेंट का कहना है कि सोहम पिछले 12 नवंबर से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था और सोहम तनाव में था। जांच में लगी लखनऊ पुलिस का कहना है कि सोहम का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों के पैनल ने किया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया जो देखकर लग रहा है नंगी आंखों से कि यह एक हैंगिंग का मामला लग रहा है। देखने से जो हैंगिंग के लक्षण है वो पाए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि मैटर सेंसिटिव है और एक छात्र का है जो IIM का छात्र है, तो इसलिए इस पूरे मामले को हम लोग पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। सोमवार की शाम सोहम ने अपने साथियों के साथ डिनर किया था और सोहम का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। सोहम का शव करीब 2 दिन पुराना है और कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। अभी तक इनके दोस्तों से और लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का कहना है कि ये ज्यादा बात व्यवहार ज्यादा लोगों से नहीं रखते थे, एकाकी रहते थे। लेकिन हम इन सभी चीजों को खंगाल रहे हैं ताकि कोई चीज मिले, क्योंकि कोई ना कोई वजह होनी चाहिए यदि सुसाइड किया है, और यदि कोई और फाउल प्ले हुआ है तो फिर उस वजह को हम लोग देखेंगे। इस घटना से पहले लखनऊ IIM का एक और छात्र, जिसका नाम शुभदीप दास है, बीती 18 जुलाई से गायब है और उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तेज रफ्तार जिंदगी और तरक्की के शहर नोएडा में एक दिल दहला देने वाले कत्ल की वारदात ने सनसनी फैला दी। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर के सेक्टर 36 में
एक सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर से नोएडा पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। बदमाशों ने की गार्ड की निर्मम हत्या। लॉन में मिली गार्ड की लाश। रात के वक्त हुई वारदात। नोएडा का सेक्टर 36 शहर का पॉश इलाका माना जाता है, जहां मकान नंबर C188 में रात के समय बदमाशों ने एक गार्ड का सर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। दिन में ड्यूटी करने वाले गार्ड ने बताया कि वो कल शाम तकरीबन 7 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर चला गया था और आज सुबह 7 बजे जब वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर आया तो उसने घर के बाहर बने लॉन में रात वाले गार्ड की लाश देखी, जिसके बाद आनंद फानन में उसने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इसकी सूचना दे दी। 7 से 7 ड्यूटी है, 7 बजे मैं पहुंच गया था यहाँ पे और फिर मैं कंपनी को फोन करा 100 नंबर, फिर कंपनी कर दिया, फिर आपने कंपनी करा तो फिर मगर मालिक जो कोठी में रहता उसको कर दिया, हम कर दिया हूँ। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम गिरीश चंद है, जो नोएडा के खोड़ा इलाके का रहने वाला था। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल है। फिलहाल जिस मकान में वो काम कर रहा था उसमें मकान मालिक नहीं रहते हैं, लेकिन मकान के एक हिस्से में 2 डांस टीचर अपनी डांसिंग क्लास चलाते हैं। पुलिस ने मकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही इसके बारे में कहा जा सकेगा। देखना होगा कि नोएडा पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में कितने दिन में कामयाब हो पाती है। लूटपाट का इस नाते नहीं है कि चूंकि ये गार्ड भी गेट के अंदर बैठता है और जो उसके साथी हैं और मालिक हैं उनका कहना है कि सामान्य रूप से रात में अपरिचित के आने पे तो ये गेट नहीं खोलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई परिचित आया हो जिस पे इसने गेट खोला। दूसरा ये है कि अगर लूटपाट के इरादे से आए होते तो घर के अंदर घुसते और कोई चीज़ ले जाते। यद्यपि इस मकान में अभी कोई रिहाइश नहीं है, सारी सामग्री मकान के फिनिशिंग की हैं, जैसे रेलिंग्स बन रही हैं सीढ़ियों की और जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है उसमें जो लकड़ी के काम हैं वो काम हो रहे हैं। तो कोई ऐसी सामग्री भी नहीं थी जिसके लूटपाट के इरादे से कोई आए। कुणाल जायसवाल, ETV न्यूज, नोएडा। जुर्म की परतें उधेड़ती तफ्तीश में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कहां हवस के भूखे भेड़ियों ने की अस्मत को तार-तार और कहां बेरहमी से कत्ल के बाद हुई लूट की वारदात। जिन पर भरोसा करके वो चली थी अपनी मंजिल की तरफ, वो इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए निकले और मौका मिलते ही उन्होंने उसकी अस्मत को कर दिया तार-तार। यह शर्मनाक वारदात हुई लखनऊ कानपुर हाईवे पर, जहां पर एक कार में युवती से गैंगरेप के बाद आरोपी 5 युवक युवती को हाईवे के किनारे फेंककर भाग खड़े हुए। आइए करते हैं इस शर्मनाक वारदात की तफ्तीश। फिर हुई गैंगरेप की वारदात। चलती कार में युवती का गैंगरेप। लखनऊ कानपुर हाईवे पर फेंका युवती को। उन्नाव शहर कोतवाली के गदनखेड़ा चौकी क्षेत्र के लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक युवती को काली स्कॉर्पियो सवार 5 लोग फेंककर भाग गए। बुरी तरह घायल युवती को अचेत अवस्था में राहगीरों ने शहर कोतवाली पहुंचाया। युवती ने पूछताछ में बताया कि वो गुजरात के अहमदाबाद से अपने पैतृक गांव हमीरपुर राठ जाने के लिए कानपुर ट्रेन से उतरकर हमीरपुर राठ जाने के लिए जकरकट्टी बस अड्डे पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि तभी राठ के रहने वाले 2 युवक, जिन्हें युवती पहचानती थी, उन्होंने उसे राठ छोड़ने का कहकर काली स्कॉर्पियो में बैठा लिया। रात में वो कानपुर नगर में ही रेलवे स्टेशन पर रही। सुबह जब वो बस स्टेशन झकरकट्टी कानपुर नगर पहुंची बस पकड़ने के लिए, तो वहां पर उन्हीं के राठ के उनके गांव के जानने वाले कुछ व्यक्ति आए, जिसमें से 2 को वो पहचानती थी। एक काली स्कॉर्पियो तरह की गाड़ी में आए और इनको अपने साथ बिठाया। कार में पहले से सवार 3 लड़कों ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। विरोध करने पर उसके हाथ पैर बांधकर बुरी तरह मारा गया और फिर बारी बारी से गैंगरेप किया गया। इन्होंने पहले मना किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठ जाइए, अब जान पहचान की है। तो ये क्योंकि जानती पहचानती थी इसलिए उनके साथ वो बैठ गई
और उसके बाद इनको ये लेकर चले गए। बीच में इनको नींद लग गई। जब इनकी नींद खुली तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है जबरदस्ती मेरे साथ रेप की। स्कॉर्पियो सवार 5 युवकों ने युवती को उन्नाव शहर कोतवाली के गदनखेड़ा पुलिस चौकी से थोड़ा आगे दिन दहाड़े फेंक दिया। हद तो तब हो गई कि हाईवे पेट्रोलिंग की तमाम पुलिस गाड़ियों की निगाह भी युवती पर नहीं पड़ी। लगभग 1 घंटे सड़क किनारे पड़े रहने के बाद किसी राहगीर ने उस युवती को शहर कोतवाली भेजा। तब जाकर पुलिस की नींद टूटी। पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। शहर कोतवाली में पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। नीरज द्विवेदी, ईटीवी न्यूज, उन्नाव। जानी अनजानी राहों पर जुर्म के काले साए इस तरह से डेरा डालकर बैठे हैं कि कब किसकी धड़कन खामोश कर दें, भला ये कौन जानता है। हर बार की तरह वो इस बार भी ट्रक पर सामान लाद कर निकला था, लेकिन उसे क्या इल्म था कि रास्ते में मौत के सौदागर उसका इंतजार कर रहे थे। कत्ल और लूट की वारदात हुई मिर्जापुर में, जहां पर एक ट्रक चालक को गोली मारकर उसकी लाश को पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ट्रक चालक की निर्मम हत्या। पुल के नीचे मिला ट्रक चालक का शव। हत्या के बाद लूटा गया ट्रक। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर बाईपास पुल के पास रेलवे ट्रैक पर एक ट्रक चालक का शव मिला। शव की शिनाख्त हड़िया इलाहाबाद निवासी राम अचल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक चालक अपने ट्रक पर छत्तीसगढ़ रायपुर से सरिया लाद कर वाराणसी पहुंचाने जा रहा था कि उसे कहीं रास्ते में हत्यारों ने गोली मारकर शव को कंबल में लपेटकर पुल के पास फेंक दिया। मृतक ट्रक चालक का ट्रक अभी भी गायब है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। मृतक ट्रक चालक को कनपट्टी में सटाकर गोली मारी गई है। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह ये सूचना आई थी कि रेलवे ट्रैक के पास में अदलाट में एक अज्ञात शव मिला है और वहाँ पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो जो शव था उसको पुलिस ने कब्जे में लेके पीएम के लिए भेज दिया है। और इसमें आशंका जताई जा रही है क्योंकि उसमें कुछ गोली का वाउंड टाइप का दिख रहा है। हालांकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। तो इसमें जो पहचान भी हुई है उसके व्यक्ति की, वो हड़िया इलाहाबाद का रहने वाला है। सुमित गर्ग, ईटीवी न्यूज, मिर्जापुर। अपराधी कितने बेखौफ हैं और किस कदर पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से बुंदेलखंड के बांदा में देखने को मिली है, जहां पर एक एक वाहन को रोककर तलाशी लेना पुलिस के लिए ही जानलेवा साबित हुआ। वाहन में सवार एक तस्कर ने धारदार हथियार से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। 3 कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गए और भागने की कोशिश की। चारों तरफ से नाकेबंदी कर कई राउंड फायरिंग के बाद ही आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर पाई। आइए करते हैं इस वारदात की भी तफ्तीश। बांदा में पुलिस पर हमला। तस्कर ने किया धारदार हथियार से हमला। कई राउंड फायरिंग के बाद तस्कर गिरफ्तार। अपराधियों के दुस्साहस की यह वारदात बांदा जिले के कालिंजर से सामने आई है, जहां सुबह 8 बजे कालिंजर थाने के सामने ही पुलिस टीम पर उस वक्त हमला किया गया जब पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। मध्य प्रदेश के पन्ना की तरफ से आ रही एक मारुति वैन को जैसे ही पुलिस ने रोका, उसमें बैठे एक व्यक्ति ने कार से बाहर निकलते ही पुलिस टीम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मौका देखकर भाग निकला। हम लोग गाड़ी लेकर पीछा किए, रोक लिया। जैसे मैं गाड़ी बोलेरो आगे खड़ी किया, इसको हाथ दिया, रोक लिया। रोक से उतर के कुल्हाड़ी निकाल रहा था। हमने कहा रुक रहा है, अभी कौन वार करेगा। और मैं गेट बंद किया तो पीछे से वार किया और मार के भागा। हमले के बाद पुलिस टीम ने खुद को संभाला और वैन का पीछा किया। कालिंजर से 3 किलोमीटर दूर ही आरोपी की वैन बंद हो गई और आरोपी खेतों की तरफ भागा और बाजरे के एक खेत में घुस गया, जिस पर 3 पुलिसकर्मी भी खेत में घुस गए। इसी दौरान आरोपी ने झाड़ का फायदा उठाकर एक बार फिर से पुलिस पर हमला कर दिया।
इसको गिरफ्त में लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और काफ़ी ये उग्र व्यक्ति है और काफ़ी खतरनाक है और देखते ही ये हमला करना या मार डालने के लिए ये कभी हिचकता नहीं है। हमारे कई सिपाहियों पे इसने जानलेवा हमला किया है और इसमें से एक नितिन कंचन नाम का सिपाही है जिसको इसने मारा था, उसके कान के नीचे इसकी कुल्हाड़ी लगी हुई है और यहाँ से रेफर होकर के वो झांसी गया। और हमारा दूसरा सिपाही जिसके हाथ में चोट थी वो जगदीश, वो यहीं पे उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान सूचना पर अन्य थानों की पुलिस भी वहां पहुंच गई और घेराबंदी कर ली। हालात बेकाबू होते देख पुलिस टीम ने कई राउंड फायरिंग की और तब जाकर आरोपी को दबोचा। आरोपी का नाम जगदीश यादव है जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का रहने वाला है और गांजे की तस्करी का काम करता है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है धारा 307, 504, 353, 332 IPC और 7 CLA 8 NDPS एक्ट में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इस गाड़ी का नंबर था MP35BA 0643। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी समेत 4.5 किलो गांजा भी बरामद किया है। जुर्म की परतें उधेड़ती तफ्तीश में अभी वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कहां पर सामने आई हैवान बाप की काली करतूत और कहां हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वैसे तो बाप अपनी बेटियों के लिए जान तक दे देते हैं, लेकिन मैनपुरी में एक बाप अपनी बेटी के लिए ही हैवान बन बैठा और उसकी इज्जत तार तार कर डाली। आइए करते हैं शर्मनाक वारदात की तफ्तीश। कलयुगी बाप की करतूत, बेटी को बनाया हवस का शिकार। महज 5 साल की है मासूम बेटी। मामला मैनपुरी के थाना इलाऊ के गांव विक्रमपुर का है। यहाँ के रहने वाले नरेंद्र सिंह ने गुजरात की रहने वाली सोनम से अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद 1 साल पहले शादी की थी। सोनम विधवा थी और उसके पहले पति से उसकी 5 साल की एक बेटी प्रिया थी। कुछ महीने पहले सोनम की भी मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत के बाद मौका पाकर कामांध नरेंद्र ने मासूम प्रिया के साथ दुष्कर्म कर दिया। जब इस शर्मनाक वारदात की जानकारी गांव वालों को हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। बच्ची की मां की मृत्यु भी हो चुकी है और ये सौतेले बाप के साथ की 2 बच्चियां हैं जो पहले पति से थी, वो साथ में रही थी और किसी पड़ोसी की सूचना प्राप्त हुई जो है, तो उसने जो मध्यस्थ था शादी करने उसको सूचना दी थी। उस सूचना पर उसके लड़की के मामा आए थे, उसने FIR दर्ज कराई। पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखकर नरेंद्र को जेल भेज दिया है। उधर प्रिया को गंभीर हालत में सैफई PGI में भर्ती कराया गया है। ये थाना इलाके के विक्रमपुर गांव घटना है। एक 5 वर्षीय जो है कन्या है जिसको उसके सौतेले बाप द्वारा 3 दिन पहले दुष्कर्म किया गया था। इस सूचना पर जो है FIR दर्ज कर ली गई है और अपनी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मुनीश त्रिपाठी, ETV न्यूज, मैनपुरी। बेखौफ बदमाशों और मुस्तैद पुलिस के बीच एक मुठभेड़ के चलते ग्रेटर नोएडा में फैल गई सनसनी। पुलिस और बदमाशों के बीच इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है और 2 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल, लूटी गई इनोवा कार बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनोवा कार में सवार 3 बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर इनोवा कार को घेर लिया। जब पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और 2 बदमाश मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी खंगालने में लगी हुई है। पुलिस ने बदमाशों से जो इनोवा कार बरामद की है, ये वही इनोवा कार है जो एक मीडिया संस्थान के CGM से नोएडा के सेक्टर 18 से
21 अक्टूबर की रात को हथियारों के बल पर लूटी गई है। जो इनके पास से गाड़ी एक बरामद हुई है, इसको अभी हम लोगों ने चेक किया तो ये हमारे यहाँ सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक घटना अभी हुई थी लगभग 20-25 दिन पहले। उसमें इस गाड़ी को इन बदमाशों द्वारा लूटा गया था। ये वही गाड़ी आज मौके से बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से एक पिस्टल और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त हैं उनको हम लोगों ने हिरासत में ले दिया है। जो घायल है उसको अस्पताल भेजा गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और हम लोगों को पूरी संभावना है। और जो प्राथमिक पूछताछ में इन लोगों ने बताया और भी घटनाओं को इन लोगों ने यहाँ पर अंजाम दिया है। अमित सिंह, ETV न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो जुर्म की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसके जर्रे जर्रे को तार तार करती रहेगी तफ्तीश। गुनहगारों को बेनकाब करके उनका असली चेहरा भी दिखाती रहेगी तफ्तीश। आज की पड़ताल यहीं तक, कल फिर खुलेंगे तफ्तीश के आईने में सनसनीखेज वारदातों के पन्ने। जागरूक रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए तफ्तीश।